बच्चों, आज की हमारी अगली कविता है हमें ना बांधो प्राचीरों में। इसके जो कवि है वो है शिवमंगल सिंह सुमन। हमें ना बांधो प्राचीरों में यानी कि इसमें जो मनुष्य की स्वतंत्रता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कवि पंछियों की जो स्वतंत्रता है उसको बताते हुए बताना चाहते हैं कि हमें ना बांधो प्राचीरों में, यानी कि जो पंछी है वो क्या कहता है कि हम स्वतंत्र रहकर जीना चाहते हैं, हमें इन चार दीवारों में रहकर बांध कर मत रखो। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? प्रकृति सौंदर्य से परिचय, यानी कि जो हमारी प्रकृति है उसकी सुंदरता से परिचय, और साथ में प्राणी मात्र की स्वतंत्र रहने की भावना का ज्ञान, यानी कि जो मनुष्य है उनके स्वतंत्र रहने की भावना का ज्ञान। यानी कि आज के समय में कोई भी मनुष्य स्वतंत्र या पिंजरे में बंद रहकर नहीं रहना चाहता है। वो कैसा रहना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। तो हमारी पहली पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, तो इसमें गगन यानी कि आकाश। ठीक है, तो जो कवि शिवमंगल सिंह सुमन है वो मनुष्य की स्वतंत्रता के भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जैसे कि पंछी जो है वो क्या कहते हैं कि हम इस उन्मुक्त गगन यानी कि स्वतंत्र आकाश में रहने वाले पंछी है, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, और हम इस कारण पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद रहकर गा नहीं पाएंगे, यानी कि अपने जो गीत है उन्हें गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि यहाँ कवि शिवमंगल सिंह सुमन क्या कहते हैं कि हमारे जो पंख है वो इन चार दीवारों की तीलियों से, यानी कि इन चार दीवारों से टकराकर हमारे जो कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि हमारे जो कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। एक बार इसका पूरा अर्थ सुनिए। कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम स्वतंत्र आकाश में रहने वाले पंछी है, और इसके स्वतंत्र आकाश में रहने वाले पंछी है। यदि हमारे पंखों को किसी पिंजरे में बंद कर दिया तो हम स्वतंत्र रूप से गा नहीं पाएंगे। ठीक है, अगली पंक्ति है, कनक तीलियों से टकराकर, यानी कि सोने की इन सलाखों से या चार दीवारों से टकराकर हमारे जो पंख है वो टूट जाएंगे। ठीक है, अगला जो पद है वो है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ पर जो कवि शिवमंगल सिंह सुमन है वो क्या कहते हैं कि जो पंछी है वो कैसा जल पीने वाले हैं? बहता जल। अब बहता जल का अर्थ क्या है? नदी में जो बहता है वो जल, नदी का जो जल है वो पीने वाले हैं। तो मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी कि यदि उन्हें स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते हुए बहता जल पीने को नहीं मिला तो वो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। ठीक है, कहीं भली है कटुक निबोरी, है ना, यानी कि कटुक यानी कि कड़वी, निबोरी यानी कि जो निबोरी होती है नीम की वो। तो जो पंछी है वो क्या कहते हैं कि हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली है नीम की वो कड़वी निबोरी ही भली है। कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि सोने की जो कटोरी में रखी हुई मैदा है उससे ज़्यादा पंछियों को क्या पसंद है? तो उससे ज़्यादा पंछियों को पसंद है वो नीम की कड़वी निबोरी ही पसंद है ना। और इसलिए वो क्या कहते हैं कि हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, यानी कि हम पिंजरे की इस गुलामी को सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार और अर्थ सुनिए इसका, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी
की मेधा से, यानी कि कवि शिवमंगल सिंह सुमन जो पंछी है उनके मन की दशा को बताते हुए कहते हैं कि जो पंछी है वो बहता जल यानी कि नदी का जल पीने वाले हैं, और क्या कहते हैं वो कि हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मेधा से कहीं ज़्यादा अधिक भली वो कड़वी निबोरी ही है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन पिंजरे की इस गुलामी को हम सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न है। आपको इन दोनों जो कविता की पंक्तियां हैं उन सभी का अर्थ अपनी नोटबुक में नोट करना है, और साथ में उस अर्थ को करके भी देखना है, और कोशिश करना है सप्रसंग व्याख्या लिखने की। ठीक है, और नोटबुक में नोट करना है।